Hello everybody and welcome back to a new episode of LLRM series, and this video is all about BPT. So let's know what is BPT, what kind of paramedical course it is. So BPT is Bachelor's in Physiotherapy. ये एक 4 साल का कोर्स होता है, एक पैरामेडिकल कोर्स, जिससे आपको उसके नाम से पता लग रहा होगा बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। तो हम इसमें बॉडी की फिजिक्स पढ़ते हैं, बॉडी के फिजिकल मूवमेंट्स पढ़ते हैं, अगर उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम ठीक करते हैं। ठीक है, तो इसी की स्टडी फिजियोथेरेपी कहलाई जाती है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कि जो फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स होते हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, तो यस, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, पर अपने नाम के बाद उन्हें ब्रैकेट में पी और टी भी लिखना होता है कि फिजियोथेरेपी, डॉक्टर XYZ PT, फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, उसके बाद मैं बात करती हूँ फिजियोथेरेपी में गवर्नमेंट जॉब्स की। तो फिजियोथेरेपी में गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा तो नहीं हैं, बट हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब में आपको सैलरी कम ही मिलती है। अगर आपने BPT की हुई है तो आपको 30,000 से 35,000 के आसपास मिलेगी। हाँ, अगर आपने MPT की हुई है, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, तो आपको ज़्यादा मिल जाएगी, 70,000 के आसपास मिल जाएगी, 60-70 के बीच में। ठीक है, तो BPT की जो सैलरी रेंज है और MPT की गवर्नमेंट के बेसिस पे वो ये है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ BPT में और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट जॉब्स लग सकती है। तो BPT में जो और गवर्नमेंट जॉब्स लग सकती हैं वो आपकी CPRF में, मिलिट्री में, BSF में, यहाँ पे लग सकती हैं। बट उसके लिए आपके पास MPT की डिग्री होनी चाहिए। BPT वालों को कम मिलती है, MPT वालों को ज़्यादा मिलती हैं। तो अगर आप BPT करो तो प्लीज़ MPT ज़रूर करना, वरना BPT करनी ज़्यादा सक्सेसफुल करियर नहीं है। ठीक है, तो MPT ज़रूर करना। ठीक है, और जितने भी मतलब ये CPRF और ये BSF मिलिट्री में वैकेंसीज़ होती हैं फिजियोथेरेपिस्ट की, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है, वहाँ पे इंजरी हो जाती है, थेरेपीज़ की नीड पड़ती है, तो वहाँ पे काफ़ी ठीक जॉब्स मिल जाती है, अच्छी सैलरी भी होती है, पर्क्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ BPT में एडमिशन की। तो BPT में अगर मैं एडमिशन की बात करूँ तो अगर आप पूछो कि नीट के थ्रू एडमिशन होते हैं क्या BPT में, तो नीट के थ्रू स्टेट वाइज मैटर करता है। किसी किसी स्टेट्स में नीट के थ्रू एडमिशन होते हैं, किसी स्टेट में नहीं होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में नीट के थ्रू एडमिशन हो जाता है, बट यूपी में नहीं होता है। यूपी में अलग क्राइटेरिया है, अलग एंट्रेंसेज हैं BPT के। ठीक है, तो नीट के थ्रू नहीं होता है, तो वो स्टेट टू स्टेट वाइज वैरी करता है। उसके बाद अगर मैं अब्रॉड जाने की बात करूँ कि अब्रॉड जाने की चांसेस हैं क्या, तो हाँ भाई, अब्रॉड आप जा सकते हो BPT करके, MPT करके, बट आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। हर कंट्री में अलग अलग क्राइटेरिया होता है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस के बाद ही आप जा सकते हो, डायरेक्टली आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो यू नीड अ गुड एक्सपीरियंस, उसके बाद ही आप अब्रॉड जा सकते हो, 2 साल का तो मिनिमम। ठीक है, उसके बाद और कैरियर स्कोप क्या है, तो अगर मैं और कैरियर स्कोप की बात करूँ तो आप BPT करके टीचर या लेक्चरार लग सकते हो, बट उसके लिए आपको MPT करनी पड़ेगी। MPT करने के बाद आप टीचर या लेक्चरार लग सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हो एग्ज़ाम दे के आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आपको MPT करनी पड़ेगी, एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओगे। उसके लिए आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। ठीक है, एंड आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ BPT करने के बाद आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हो, तो BPT के बाद अगर आप किसी प्राइवेट में जॉब करते हो तो वही आपको 15 से 20,000 सैलरी देंगे। बट हाँ, अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, तो आप फिर अपना एक पर्सनल क्लिनिक खोल सकते हो। एंड अगर आपका नाम अच्छा बन गया तो इस टाइम पे फिजियोथेरेपी की बहुत डिमांड है, एंड लोग मतलब एक घंटा 45 मिनट का 3-3 हज़ार भी चार्ज करते हैं। तो वो सिर्फ आपकी स्किल्स और आपके नाम के ऊपर है, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है। स्किल्स तो आपको स्टार्टिंग से अच्छी करनी पड़ेगी और नाम बनने में टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आयुष कोर्सेज और BPT में, तो आयुष कोर्सेज आर मच बेटर। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, BMS वर्सेस BDS, BPT वर्सेस BSc नर्सिंग। ठीक है, तो वो आप सेपरेटली जाके देख सकते हो। बाकी आयुष कोर्सेज, BMS इज़ मच बेटर देन BPT। मतलब मैं एक सिंपल स्टेटमेंट दे रही हूँ, इसके पीछे का पूरा लॉजिक पे अलग वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको देखनी है तो आप उसको देख सकते हो जाके। ठीक है, उसके बाद अगर मैं BPT इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट एम्स है। एम्स का बट अलग से ऑल इंडिया एंट्रेंस होता है, जिसके थ्रू आपको BPT की सीट मिलती है एम्स के मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, क्योंकि एम्स में सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं, सबसे अच्छी स्किल्स सिखाई जाती हैं। अगर मैं प्राइवेट में बात करूँ तो प्राइवेट के तो बहुत बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट
प्राइवेट में क्या होता है कि जो प्राइवेट है, प्राइवेट में आप प्लीज़ किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो प्लीज़ एक बार चेक कर लो कि उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी है, वो प्रैक्टिकल पे कितना ध्यान देते हैं, क्योंकि बीपीटी इज़ ऑल अबाउट स्किल्स, प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरी इतना मैटर नहीं करती, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो प्लीज़ उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लो कि वो कॉलेज कैसा है, वहाँ पे कैसी प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं, उसके बाद ही प्राइवेट में एडमिशन लो। So this is all about BPT. I hope you like the video. Follow for more information.